ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय ये है कि हम किसी भी देवी देवता, जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं, उसके दूतों को हम कैसे पा सकते हैं। दूत कौन होते हैं और उनसे हम क्या कार्य ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले कि दोस्तों हम विषय के ऊपर पहुंचे, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मेरे चैनल पर पहली बार आया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और भक्त भक्ताई तंत्र मंत्र की जगत की जानकारी जो है, जो सटीक जानकारी है, उन तक पहुंचती रहे। और जब दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे छोटे से परिवार, हमारे छोटे से सच्चे भगत परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और हमें इस बात की बहुत खुशी होती है। तो कृपया करके, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इन्हें शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, विषय को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दूत कौन होते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब कोई भी आत्मा है, जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से ग्रसित है और वो सिद्ध पीठों में से किसी भी पीठ पर जाता है और वहाँ पर उनका जैसे इलाज चलता है, तो उस दौरान क्या किया जाता है कि कोई भी भूत प्रेत यक्ष किन्नर, कोई भी श्रेणी का जो नेगेटिविटी है, जैसे कि डाकनियाँ हैं, शाकनियाँ हैं, चुड़ैल भूत, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब किसी व्यक्ति के ऊपर आ जाती है, उसके शरीर पर आ जाती है, अब कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी ने कोई जादू टोना किया हो, कोई गलत चीज़ खिला दी हो, या फिर चौक चौराहे या शमशान से वो शक्ति जो है वो स्वयं ही उसके पीछे चल पड़ी हो, या फिर लोग दरगाहों पे बहुत जाते हैं और ज़्यादातर स्त्रियों के पीछे जिन्न वगैरह लग पड़ते हैं। तो कारण कुछ भी हो सकता है। जब इस तरह के लोग जो हैं वो किसी सिद्ध पीठ पे अपना इलाज कराने जाते हैं, जैसे बालाजी महाराज हैं, और जैसे माता काली का मंदिर है कलकत्ता में, कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ पर उन भूत प्रेतों को बांध लिया जाता है। और होता क्या है कि उनको जिस भी इष्ट का वो मंदिर होता है या वो चौकी होती है, वहाँ पर कई वर्षों के लिए सेवा के लिए बोला जाता है। और वो कोई भी शक्ति हो, चाहे भूत प्रेत हो, डाकनी शाकनी, कोई भी शक्ति हो, या फिर कई बार क्या होता है कि जब मनुष्य योनि में होता है कोई व्यक्ति, तो वो बहुत ज़्यादा तपस्या करता है, तो वो भी जो है तपस्या करने के बाद जैसे उसकी तीसरा नेत्र खुल जाता है, थर्ड आई खुल जाती है, और या फिर उसको कोई और सिद्धि प्राप्त होती है, तो वो जिस इष्ट की पूजा करता है तो उसके नीचे सेवक के रूप में उसको स्थान दिया जाता है, उसे एक तरह से उसे सम्मान दिया जाता है, वो उसी देवता के लोक में चला जाता है वो व्यक्ति। या फिर किसी के ऊपर किसी की आत्मा लग गई है, भूत प्रेत लग गए हैं, शाकनी डाकनी यक्ष गंधर्व किन्नर, कोई भी शक्ति है, तो जब जिस व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव है, उसका इलाज किया जाता है, तो उस स्थान पर, उस सिद्ध पीठ पर उनको वहाँ पर बांध लिया जाता है। और चाहे वो कितने भी नकारात्मक हों, कितने भी अशुद्ध हों, लेकिन कुछ वर्ष जब वो उस देवी देवता की सेवा करते हैं तो वो आत्माएं भी जो हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, ब्लैक से वाइट बॉडी बन जाती हैं। क्योंकि ब्लैक जो है वो नकारात्मकता का द्योतक है और जो सफ़ेद रंग है वो पवित्रता का द्योतक है। तो वो बिल्कुल वाइट बॉडी बन जाते हैं, साफ हो जाते हैं। क्योंकि इस तरह के जो दूत हैं,
यानी कि वो ईश्वरीय दूत बन जाते हैं, क्योंकि उनका सानिध्य जो है वो ईश्वर से होता है। वो ईश्वर की शरण में वर्षों रहते हैं। एक तो इनका वहाँ पे शुद्धिकरण हो जाता है, और दूसरी बात ये होती है कि उनको अनेक प्रकार की शक्तियाँ भी जो हैं वो ईश्वर से प्राप्त होती हैं। तो वो सारे जो हैं वो ईश्वर के दूतों में गिने जाते हैं, ईश्वर के सेवकों में गिने जाते हैं। जैसे ख्वाजा जी महाराज हैं, जो हमारे जल देवता हैं, उनके नीचे अनेकों अनेक जिन जिन्नात होते हैं जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। परियां होती हैं और पीर पैगंबर होते हैं जिन्होंने उनकी बहुत वर्षों तक तपस्या की हो। तो उनको गणों के रूप में, दूतों के रूप में उनके दरबार में स्थान मिल जाता है। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब ईश्वर ने किसी का कोई समाधान करना हो, तो ईश्वर के पास इतना वक्त नहीं है, किसी भी देवता के पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक एक व्यक्ति के पास जाए। वो इन दूतों को ही उनके पास भेजते हैं। लेकिन ये दूत कब मिलते हैं? जब व्यक्ति जो है वो अपने इष्ट की बहुत ज़्यादा सेवा करता है, उनकी बहुत अधिक भक्ति करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है। ये भी एक बात ध्यान में रखने योग्य है। ईश्वर के दूत जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिल जाते हैं। तो ये तो थी जानकारी कि ये दूत होते कौन हैं। अब दूसरी बात है कि इन्हें प्राप्त कैसे किया जा सकता है। प्राप्त करने के लिए सिर्फ काफ़ी सारे मार्ग हैं। जैसे एक भक्ति मार्ग है कि आप मान लीजिए कि आपकी इष्ट माता काली हैं और आप रोज़ उनकी बहुत भक्ति करते हैं, 2 समय उनको धूप दीप करते हैं और उनकी बहुत सेवा करते हैं और काफ़ी वर्षों से कर रही हैं। तो उनके दूतों में ज़्यादातर योगनियाँ, कच्चे कलुए, 56 भैरव, ये शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं। और योगनियाँ जो होती हैं वो माता का ही स्वरूप होती हैं और माता की तरह ही उनमें शक्ति होती है। तो होता क्या है कि जो माँ है वो प्रसन्नता स्वरूप, मतलब प्रसन्न होकर उस व्यक्ति के ऊपर जब प्रसन्न होती हैं तो अपने किसी दूत को उस व्यक्ति को दे देती हैं, और दूत जो है वो व्यक्ति फिर गद्दी लगाता है माँ काली के आशीर्वाद से। और दूत जो हैं वो गद्दी के ऊपर जब बैठा होता है तो जो सामने कोई व्यक्ति जब आकर बैठता है, अपनी समस्या लेकर आता है, तो उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को उस व्यक्ति को बताते हैं। अब बताने के भी बहुत तरीके होते हैं। कोई किसी के जो त्रिनेत्र जहाँ पे होता है, थर्ड आई जो है, वो दूत उस व्यक्ति की थर्ड आई को खोलते हैं और वहाँ पर चित्रों के रूप में, जैसे एक फिल्म चलती है ना, वैसे उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में सारा कुछ व्यक्ति को पता लगता है। कई दूत जो हैं उस व्यक्ति के कान में आकर बताते हैं, कईयों के मन में बात आती है, किस व्यक्ति को क्या समस्या है, ये कौन है, कहाँ से आया है। तो अलग अलग तरह से जो दूत हैं वो उस व्यक्ति से संपर्क करते हैं। जैसे जैसे आपकी भक्ति का लेवल बढ़ता जाए तो वो दूत आपसे बातें भी करता है, आपके कान में उसकी आवाज़ें पड़ सकती हैं और कुछ कुछ बातें वो आपके कानों में समझाना शुरू कर देता है। और जब आपका भक्ति का लेवल बहुत ऊपर उठ जाए, आपके 12 के 12 गोले बन जाएं आपके ऑरा में, तो आपको वो दूत जो है वो दिखाई भी देना शुरू होते हैं। एक काम आप और भी कर सकते हैं। भक्ति का तो मैंने आपको बता दिया कि भक्ति से वो प्राप्त होते हैं। दूसरा एक बात और भी होती है कि जो हमारे गुरु हैं, अगर मान लीजिए आपके कोई गुरु हैं, वो आपको कोई दीक्षा देते हैं, तो जब वो दीक्षा देते हैं तो शक्तियाँ जो आपके गुरु के साथ चलती हैं, दूत जो आपके गुरु के साथ चलते हैं, वो आपके साथ भी चलना शुरू हो जाते हैं। ये स्वाभाविक ही है। तभी बोलते हैं कि गुरु दीक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब गुरु कोई मंत्र आपको देता है, दीक्षा किसी प्रकार की देता है, तो वो मंत्र पहले से ही सिद्ध होता है और वो गुरु की जो शक्ति है वो आप में भी आ जाती है। उनके जो गण होते हैं वो आपके साथ भी चल पड़ते हैं। तो दूत आपको अपने आप ही मिल जाते हैं और बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हो सकता है आपके गुरु ने बहुत वर्षों तक तपस्या की हो, लेकिन आपको उनके दूत जो हैं वो कुछ ही दिनों में मिल जाते हैं।
एक काम आप और कर सकते हैं। आप जैसे सुबह शाम 2 समय मान लीजिए पूजा पाठ करते हैं, तो आप अपनी ईश से उस समय गुजारिश भी कर सकते हैं कि हे माता रानी, मैं आपके माध्यम से जन कल्याण करना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने दूत प्रदान करें। कई बार क्या होता है कि आपके जो इष्ट हैं, आपकी उदारता, आपके करुणा भाव, आपके उनके प्रति प्रेम को देखकर, भाव को देखकर भी कोई ना कोई दूत जो हैं वो आपको प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। बाकी दूत क्या कार्य कर सकते हैं? दूत आपको किसी भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास कोई समस्या लेके आता है तो उसका समाधान भी बताते हैं, और गूढ़ से गूढ़ रोगों को कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में भी बताते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है या समाधान नहीं है जो दूत आपको ना बता पाएँ। आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी प्रश्न जो आपके मन में चल रहा हो वो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।